हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। देखिए, मैं इस बात को पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे, और नहीं किया हमने, और 5 वर्ष तक नहीं किया। ठीक है, जहां कोई गलत करता था उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई, लेकिन इतना मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि 5 साल के कार्यकाल में कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचार की और इस तरह की गलत चीज़ों की जो है वो बातें हमारे सरकार के दौरान नहीं हुई। बदले की भावना से काम नहीं हुआ और भ्रष्टाचार का भी मैं कह सकता हूँ कि कोई आरोप नहीं रहा 5 वर्ष तक सरकार की। कांग्रेस का सीधा कहना है कि ये सरकार को दबाने और पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की ही एक तस्वीर है। देखिए, एक तो मैं पहली बात कह रहा हूँ कि जिन छापों को राजनीतिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता नहीं, किसी पॉलिटिकल आदमी के ऊपर तो किया नहीं है। जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, ये व्यवसाय, ये मुझे तो जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये कार्रवाई जो है एक रूटीन की, व्यवसाय में कुछ गलत करने वाले लोग, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई है। हाँ, इस बात को लेकर के आगे जिस तरह से तार जोड़ने की बात आ रही है, वो चौंकाने वाली बातें जरूर हैं, वो हैरान करने वाली बातें जरूर हैं, और इसको राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकल वेंडेटे के साथ ये किया गया है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा स्वरूप इसको देना उचित नहीं होगा। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार को उस तरफ ध्यान ही नहीं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, उनके सामने तो एक ही बात है कि सत्ता, कुर्सी और अपने लोगों को कैसे हम संरक्षण दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के काम चल रहा है। विकास उनकी कोई प्राथमिकता नहीं, कानून व्यवस्था उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। कहने के तो व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ गई। आपके यहाँ बद्दी में अभी कुछ दिन पहले गोली चली, कारण क्या था? कबाड़ का झगड़ा था। बिलासपुर में कोर्ट परिसर में गोली चली और कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा पंजाब से शूटर को बुला करके गोली चलाने का काम करते हैं। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो एब्सकॉन्डिंग थे। बाद में जब हाईकोर्ट ने जमानत नहीं, तब जाकर के उनने जो है पुलिस के सामने सरेंडर किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको। और इसी तरह से एक नहीं अनेक घटने मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 18 महीने के छोटे से कार्यकाल में 100 के करीब हत्याएं हो गई और 300 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। तो कानून व्यवस्था की तो कोई चिंता ही नहीं सरकार को, और ख़ास तौर से जो खनन माफिया, ड्रग माफिया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अब नालागढ़ में हम जाते थे, बच्चे की जुबान पर ये सारी बातें हैं कि जो भी इस ड्रग्स के जो धंधे में जुड़े वो लोग हैं, उनको संरक्षण कोई व्यक्ति विशेष देते हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये चिंता का विषय है।
आप देखना चाहते हैं परिवर्तन? देखिए, मैं इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है वो जिन राज्यों में परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी नहीं हुई उनके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक प्रदेश ऐसा है कि जहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जांच की आदेश दिए हैं कि रिपोर्ट लाई है। और निश्चित रूप से जब रिपोर्ट जाएगी और वो रिपोर्ट जो संभवतः पिछले चुनाव के पिछले दौरान जो हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल राज्यसभा के चुनाव के दौरान हुआ था उसके साथ जो है जोड़ करके, क्योंकि उस वक्त भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए कमिटमेंट कुछ नेताओं को कही है, तभी वो काम लगे, तभी वो वापिस होकर के सरकार में जुटे। अन्यथा वो भी अपने रास्ते निकल गए थे, कहीं जा रहे थे, कहीं मुझे मालूम नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि अब आज की तारीख में जो जांच होगी तो उस जांच में तय है कि हिमाचल प्रदेश में ये कांग्रेस के नेतृत्व को परिवर्तन करने के लिए जो है वो रिपोर्ट जाएगी, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे नेता जो इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए, कुछ दिल्ली में, कुछ प्रदेश में। लेकिन हमारा मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन से गुजारा नहीं होगा। इस कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अगर हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है।